तो अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं या आपके घर में दादा-दादी, माता-पिता, कोई भी दिव्यांग भाई-बहन या विधवा महिला सरकारी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेके आई है। बिहार में 1 करोड़ 19 लाख लोगों की पेंशन अचानक रोक दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सवा करोड़ के करीब लोगों के खातों में इस बार पेंशन की राशि ट्रांसफ़र नहीं हुई है। लोग परेशान हैं, बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाता खाली पड़ा है। सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के किस नए नियम की वजह से जो करोड़ों लोग हैं उनका पैसा अटक गया है, किस महीने की पेंशन रुकी है और आपके खाते में टोटल कितना पैसा आएगा। सबसे ज़रूरी जो बात है, पैसा किस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको हम एक-एक जानकारी लाइव सबूत के साथ देने वाला हूँ और वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आपने एक भी स्टेप मिस किया तो दोस्तों हो सकता है कि जो आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पैसा क्यों रोका गया है और क्या सरकार के पास पैसे खत्म हो गए हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। इसके पीछे असली जो वजह है, एक नया डिजिटल सिस्टम और नया सॉफ्टवेयर की वजह से आप लोग की जो पेंशन है रोक दी गई है। यानी केंद्र सरकार के नए वित्त वर्ष से पूरे देश में एसएनए स्पर्श यानी सॉफ्टवेयर को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि भारत सरकार और राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी तीनों एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर यानी काम करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके और पैसा सीधे हकदार के खाते में आ सके। यानी इसकी वजह से दोस्तों बिहार में जो करोड़ों लाभार्थी हैं उनकी पेंशन रुकी है, ना कि बल्कि किसी का नाम नहीं कटा है। लेकिन दोस्तों अब समस्या ये हुई है कि 1 करोड़ 19 लाख जो लाभार्थी हैं उनका जो पुराना डेटा है, जिसमें उनका नाम, आधार नंबर, बैंक खाता शामिल है, उसे इस नए पोर्टल पे शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार का वित्त विभाग और एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी दिन रात डेटा को नए सिस्टम में अपडेट करने में जुटे हुए हैं। इसी तकनीकी और दोस्तों डेटा ट्रांसफर में हो रही देरी की वजह से बार लोग परेशान हो गए हैं, यानी भुगतान समय पे नहीं मिल पाया है। तो घबराइए नहीं दोस्तों, यह कोई राजनीतिक वजह से सिर्फ एक तकनीकी सुधार है। यानी दोस्तों ये तकनीकी सॉफ्टवेयर की वजह से आप लोग की जो पेंशन है बिहार में रोकी गई है। लेकिन दोस्तों जो पेंशन का पैसा है अब मिलेगा एक शर्त पे। वो क्या शर्त है? यहाँ पर बताया गया कि टोटल कितना पैसा मिलेगा, यानी जब दोस्तों पैसा आएगा तो आपके खाते में टोटल कितना रुपया आएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। पहले बिहार में 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन थी, लेकिन दोस्तों नीतीश सरकार ने इसे 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन हो गई है। दोस्तों जिन लाभार्थियों की अप्रैल और मई महीने की पेंशन या दोस्तों मार्च की पेंशन बाकी है, उन सबके खाते में 2200 रुपये या 3300 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिन बुजुर्गों और महिलाओं का पुराना 1 से 2 महीने का पैसा किसी वजह से रुका हुआ था, उन सबका बकाया एक साथ जोड़कर भेजा जाएगा। यानी सरकार के साफ ने कह दिया है कि दोस्तों किसी भी वैध लाभार्थी की पेंशन कटेगी नहीं, पाई पाई आपके खाते में आएगा। यानी दोस्तों पेंशन रुकने का यही कारण है कि सॉफ्टवेयर की अपडेट की वजह से जो आप लोग की पेंशन है इस बार नहीं मिल पाई है, चाहे मार्च की हो, अप्रैल की हो या दोस्तों मई की हो। अब इसमें कितना समय लेगा और कितनी तारीख के खाते में आपके पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसा कब और किस तारीख तक खाते में आएगा। अब आते हैं कि उस सवाल पे जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी पैसा कब खाते में आएगा। यानी बिहार समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक डेटा को नए यानी एसएनए स्पर्श सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का जो काम है आखिरी चरण में है। यानी अधिकारियों ने कहा है कि स्पष्ट किया है कि डेटा ट्रांसफर की इस प्रक्रिया में कम से कम 5 दिन का समय और लग सकता है, यानी दोस्तों उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब जो आपकी पेंशन है कब आएगी, तो यहाँ पर बात करते हैं, इसका जो मतलब है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते
यानी दोस्तों 25 मई से लेकर 30 मई के बीच में डेटा का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा पूरी तरह से। और ठीक उसके तुरंत बाद यानी मई के अंतिम दिनों या दोस्तों जून के पहले हफ्ते की शुरुआत तक पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, या 25 मई तक अपडेट हो जाए या 30 मई तक, दोस्तों आपके खाते में ये पैसा यानी लास्ट जब तक अपडेट नहीं होता है तब तक ये पैसा नहीं आएगा। तो हो सकता है कि आप लोग को जून के पहले हफ्ते में पेंशन का पैसा खाते में आना शुरू हो जाए, यानी 1 से 10 तारीख के जून के बीच में ये पैसा आपके खाते में आ सकता है। अगर उससे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा यानी मई महीने में, तो आपको लास्ट मई तक भी पेंशन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। वो भी दोस्तों ये पैसा आपको 3 महीने का एक साथ भी मिल सकता है, यानी 33 रुपये मई का भी जोड़ के आप लोग को दिया जा सकता है। सबसे जरूरी जो काम है पेंशन पाने के लिए आप लोग को करना क्या होगा, तभी यह पैसा आपके खाते में आएगा, यानी उसकी वजह से जो पेंशन है रोक दी जाएगी। यानी अब इस वीडियो में सबसे जरूरी जो हिस्सा है ध्यान से सुनिए। भले ही सॉफ्टवेयर का काम सरकार कर दोस्तों कर रही है, लेकिन आपको अपने स्तर पे एक बहुत जरूरी काम करना होगा, नहीं तो सरकार डेटा ट्रांसफर के बाद भी आपका पैसा रोक देगी। वो कैसे रोकेगी, यहाँ पर बताया गया कि वह काम है जीवन प्रमाणीकरण यानी लाइफ सर्टिफिकेट। यानी दोस्तों ये केवाईसी कराना बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण समय पे अपडेट नहीं कराया है, उनकी पेंशन मार्च अप्रैल महीने से होल्ड पर डाल दी गई है। यानी दोस्तों बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनका केवाईसी और सत्यापन की वजह से उनका जो मार्च अप्रैल का भी पैसा रुक गया है। उन सभी लोगों को ये काम करना होगा। इसकी जो डेट है आपको बताऊंगा कितने समय तक आप लोग को करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन है बंद हो जाएगी, नहीं मिलेगा। यानी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तुरंत आपको नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी यानी वसुधा केंद्र पे जाना होगा। वहाँ पे दोस्तों जाने के बाद आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लेके जाएं और बायोमेट्रिक यानी आपके अंगूठे का निशान लगाकर जीवन प्रमाणीकरण निःशुल्क पूरा करवाएं। यानी दोस्तों आप लोग को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। आप इसे घर भी खुद बैठे कर सकते हैं अगर जानते हैं तो, नहीं तो आप लोग को सीएससी सेंटर जाके इसको आप लोग को ई केवाईसी बायोमेट्रिक अपना सत्यापन करा लेना है। और सरकार इसके लिए पंचायत स्तर पे विशेष शिविर भी लगा रही है बिहार में, जहां आप जाकर मुफ्त में सत्यापन करा सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप किसी साइबर कैफे पे जाके पता कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को पता है तो घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने आधार कार्ड और बैंक खाते की नाम की जो स्पेलिंग है जरूर चेक कर लें, यानी क्योंकि नाम में एक भी अक्षर भी गलती होने पर सिस्टम पैसा रोक देगा। यानी दोस्तों अब जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटराइज आप लोग को पैसा मिलेगा। यानी अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, पेंशन में कुछ और नाम है, बैंक में कुछ और नाम है, तो दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है रुक जाएगी। आप लोग का सभी सेम नाम जो भी जानकारी है सेम एक ही कागज की तरह सब में होनी चाहिए, तभी जो आप लोग को पेंशन का पैसा आएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर आप लोग का जो पैसा है वो रोक देगा। अब दोस्तों अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप पहले बिहार के आधिकारिक यानी ई लाभार्थी पोर्टल पे जाना होगा और वहाँ पर आप लोग को SSPMAIC पोर्टल पे जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस को देख सकते हैं। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नया सॉफ्टवेयर पूरी तरह से काम करने लगेगा, आपका पैसा सुरक्षित आपके खाते में आ जाएगा। बस आप अपना ये केवाईसी तुरंत करवा लीजिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी है और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बिहार के हर एक ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे जाकर शेयर करें, ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, दिव्यांग हैं, उन ज़रूरतमंदों तक ये सही जानकारी पहुंच सके और उनकी चिंता दूर हो सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें।